वायरलेस चार्जर से आखिर फोन चार्ज कैसे हो जाते हैं और क्यों कंपनियां सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर के ही चार्जर्स बनाती हैं, और एक ऐसा छाता जिसे इस्तेमाल करने से अच्छा आप भीगना ही पसंद करेंगे। और ये फैक्ट जानने के बाद आप मक्खियों को गंदा कहना छोड़ देंगे। आपसे भी ज्यादा खुद को साफ रखती है ये मक्खी। और क्या कपड़े धोने वाले साबुन से नहाने से आप ज्यादा गोरे हो जाओगे? और एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ी ये बात जानने के बाद आप जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएंगे। और रात के समय जानवरों की आंखें कंचे की तरह क्यों चमकती हैं, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12, भारतीय रेलवे में हर साल लाखों करोड़ों लोग सफर करते हैं। ऐसे में हर साल रेलवे को हजारों कोच की भी जरूरत पड़ती है। ये कोच फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। स्टील की शीट से कोच के चारों हिस्सों की प्लेट्स को काट लिया जाता है और फिर इन्हें आपस में जोड़ा जाता है। इनके अंदर खिड़की और दरवाजों के होल कर दिए जाते हैं। चारों हिस्सों को जोड़ने के बाद इसके नीचे शॉकर, ब्रेक और एक्सेल लगाया जाता है। इसके बाद डिब्बे के इंटीरियर का काम होता है, जिसमें बिजली, पानी, टॉयलेट और सीट लगाई जाती है। लास्ट में फ्लोरिंग कर कोच तैयार हो जाता है। वहीं बात करें रेल के पटरियों की तो वो स्टील की मदद से तैयार की जाती है। बात करें रेलगाड़ी के पहिए की तो वो भी रबड़ से नहीं बल्कि स्टील से तैयार किए जाते हैं। पहिए बनाने की शुरुआत एक बड़े स्टील के रोल से होती है। एक तय आकार में स्टील को बड़े ब्लेड्स की मदद से काटा जाता है। इसके बाद कन्वेयर की मदद से ये स्टील के इन बड़े बड़े गोल टुकड़ों को भट्टी तक ले जाया जाता है। इस भट्टी में 20 से 30 मिनट तक स्टील को अच्छे से गर्म किया जाता है। भट्टी से निकलने के बाद स्टील के गोलाकार टुकड़ों को एक मशीन तक ले जाया जाता है, जहां इसे कुछ गैसेस के बीच में थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, जिससे और ज्यादा नरम हो जाए। अब अगली मशीन पर इसे बीचों बीच से सेट किया जाता है और उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से इसे अच्छे से प्रेस किया जाता है, जिसके बाद एक रोलर पर पहिया घुमाकर उसे परफेक्ट शेप दे दी जाती है। ये सब वैसे तो ऑटोमेटिक मशीन से होता है, लेकिन अंदर कुछ लोग कंप्यूटर पर बैठकर सारी प्रोसेसिंग को मॉनिटर करते हैं। अब अगली मशीन से पहिए में होल किए जाते हैं, जहां पर बाद में एक्सेल फिट किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत में हर साल 2.5 लाख रेलवे पहियों की जरूरत होती है। फैक्ट नंबर 11, लग्जरी वॉच आखिर इतनी महंगी क्यों होती है? आमतौर पर रिस्ट वॉच 5 से 10 हजार रुपए में आ जाती है, लेकिन कई घड़ियां लाखों करोड़ों की होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला इन घड़ियों में ऐसा क्या होता है जो ये इतनी महंगी होती हैं? आपको बता दें कि महंगी घड़ियां मैकेनिकल होती हैं। इसके अंदर सिर्फ एक मशीन नहीं होती बल्कि 100-150 छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ये सभी पार्ट्स प्रीशियस मेटल से बनाए जाते हैं और इन्हें असेंबल करने में कई महीनों का समय लगता है। सभी पार्ट्स को कुशल कारीगरों द्वारा हाथ से ही जोड़ा जाता है। और एक बात, ये घड़ियां एक्यूरेसी के मामले में परफेक्ट होती हैं। पानी की गहराइयों से लेकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक हर जगह ये घड़ी सही टाइम बताती है, लेकिन इन्हें अफोर्ड करना एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। फैक्ट नंबर 10, आपने अक्सर सुना होगा कि डिलीवरी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में से गैस चोरी कर लेते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि वो सील पैक सिलेंडर में से चोरी करते कैसे हैं? असल में ऐसा वो एक पेचकस की मदद से इस तरह से सील को हटाते हैं जिससे वो बाद में फिक्स हो सके। इसके बाद वो अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी चाहे उतनी गैस उसमें से चुरा लेते हैं। कुछ लोग तो इतने शातिर होते हैं कि सिलेंडर का वजन पूरा करने के लिए उसमें पानी भी भर देते हैं। वैसे तो आप हमेशा वजन कराकर ही सिलेंडर खरीदें, लेकिन कई बार सिलेंडर के ऊपर लिखे वजन के साथ ये लोग छेड़छाड़ कर देते हैं। आपके सिलेंडर में कितनी गैस है ये आप खुद चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए और कपड़े से उसे पूरे सिलेंडर पर फैला दीजिए। जिस हिस्से में गैस होगी वहां का पानी तुरंत ही सूख जाएगा और जो हिस्सा खाली होगा, जहां पानी होगा वहां देर तक पानी रहेगा। फैक्ट नंबर 9, आपने गौर किया होगा कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, शेर और अन्य कई जानवरों की आंखें रात में चमकती हैं। खासतौर पर ऐसा मांसाहारी जानवरों के साथ होता है, लेकिन इनकी आंखें चमकती क्यों है? इन जानवरों को रात में भी शिकार करने की आदत होती है और रात के समय अन्य जानवरों से खुद को सुरक्षित भी रखना होता है, इसलिए उनका नाइट विजन अच्छा होता है। उनकी रेटिना के पीछे टैपेटम लूसिडम नाम की एक लेयर होती है जो शीशे की तरह काम करती है। यह लेयर अतिरिक्त लाइट को रिफ्लेक्ट कर बाहर भेज देती है, जिससे जानवरों की आंखें चमकती हुई नजर आती हैं। फैक्ट नंबर 8, कुछ लोग रात को सोते समय बड़बड़ाते रहते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है? कई लोग तो आधी रात को इतना बड़बड़ाते हैं मानो वो किसी से बात ही कर रहे हो। असल में वो किसी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन सपनों की दुनिया में थकान, डिप्रेशन या नींद की कमी के कारण इंसान रात को बड़बड़ाता है। इस समस्या को REM यानी कि रैपिड आई स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं। जब भी हम सोते हैं तो हमारा दिमाग कुछ ट्रांसमीटर्स के जरिए मोटो न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट कर देता है, लेकिन कई बार ट्रांसमीटर्स ठीक से रिलीज नहीं हो पाते, जिससे न्यूरॉन्स डीएक्टिवेट नहीं होते और वोकल कॉर्ड भी काम करती रहती है। इसी वजह से इंसान सोते समय बोलने लगता है। इसे रोकने के लिए एक्सरसाइज और मेडिटेशन करें और 8 घंटे की नींद पूरी लें। फैक्ट नंबर 7, आज के समय में हर चीज स्मार्ट हो रही है और अब तो मोबाइल फोन में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी आ गया है, यानी फोन में चार्जर की पिन लगाने निकालने का झंझट ही खत्म। लेकिन बिना वायर के फोन चार्ज होते कैसे हैं? इसके पीछे काफी सिंपल सा लॉजिक है। वायरलेस चार्जर असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जो कि हवा में एनर्जी को रिलीज करता है। इससे आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। मोबाइल फोन या अन्य डिवाइस की बैटरी में कॉपर कॉइल होती है। ये कॉपर कॉइल उन मैग्नेटिक वेव्स को कैच कर उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपका फोन चार्ज हो जाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा कि जब भी हमारे शरीर की हड्डी टूट जाती है तो वो अपने आप कैसे जुड़ जाती है? कैसे प्लास्टर की मदद से फ्रैक्चर बोन्स आपस में जॉइंट हो जाती है? आपको बता दें कि हड्डी का काम सिर्फ बॉडी को सपोर्ट देना नहीं होता है, बल्कि रेड ब्लड सेल्स भी बनाती है। हड्डी टूटने के बाद 1 से 2 महीने तक हीलिंग प्रोसेस चलता है। ऑस्टियोसाइट्स सेल एक कोलेजन रिलीज करते हैं और कार्टिलेज बनाते हैं, जिससे हड्डियों के बीच का गैप भर जाता है। इसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट की मदद से कैलस नाम की हड्डी फॉर्म होती है और यही हड्डी बाद में फाइन होकर पहले जैसी हो जाती है। आजकल वैज्ञानिक इस तरह की तकनीक का आविष्कार कर रहे हैं जिससे
टूटी हुई हड्डी को 3 दिन में भी ठीक किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 5, कुछ लोग न जाने कैसे कैसे आविष्कार करते रहते हैं। अब जरा वाटर अम्ब्रेला ही देख लीजिए, ये दिखने में काफी कमाल का लगता है। पानी का ये छाता बारिश के पानी से लोगों को बचाता है। पानी जब लेमिनार फ्लो में होता है तो उसके ऊपर जो भी कुछ गिरता है वो साइड हो जाता है। इसी टेक्नोलॉजी पर यह छाता काम करता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इस छाते को लगातार पानी मिलेगा कैसे? इसके लिए तो हमें एक पानी का टैंक साथ लेकर चलना होगा और इस छाते से अन्य लोग भी तो भीग जाएंगे जो हमें 2-4 गाली देंगे और हो सकता है कि कोई अपना हाथ भी साफ करते। इसलिए इस छाते का इस्तेमाल करने से तो भीगना ही ज्यादा अच्छा है। फैक्ट नंबर 4, मक्खियों को आप लोग चाहे कितना ही गंदा क्यों ना कहें और वो दिन में 100 गंदी जगह पर क्यों ना बैठे, लेकिन फिर भी वो अपनी सफाई का पूरा ध्यान रखती हैं। एक विदेशी यूनिवर्सिटी ने स्टडी में पाया कि मक्खियां सिर्फ अपने हाथ और पैर ही आपस में नहीं रगड़ती हैं, बल्कि अपने हाथों से वो पंखों और मुंह को भी रगड़ती हैं। इस तरह हाथ पैर मिलाने से वो खुद को साफ रखती हैं। रिसर्च में पाया गया कि मक्खियां एक फिक्स समय पर सफाई का काम करती हैं। जिस तरह इंसान रोजाना नहाता है उसी तरह मक्खियां सुबह शाम खुद को साफ करने के लिए हाथ पैर रगड़ती हैं और जिस स्थान पर मक्खियां रहती हैं उसे भी वो साफ सुथरा रखती हैं। फैक्ट नंबर 3, लोग शुरू में बड़े जोश के साथ जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में हार मान जाते हैं। आखिर जिम में जाकर पसीना बहाना भी आसान नहीं होता। लोग शानदार बॉडी बनाने के लिए जिम में जाते हैं और कई महीनों के वर्कआउट के बाद लोग शानदार फिजिक पा भी लेते हैं। उनकी मसल्स काफी स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन जिम छोड़ने के बाद उनका शरीर फिर एक बार बेडोल हो जाता है। उनका स्टेमिना और मेटाबॉलिज्म घट जाता है। वो पहले से भी ज्यादा बेकार दिखने लगते हैं। वो अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं कर पाते और मोटे हो जाते हैं। जिम न जाने के कारण उनकी कैलोरीज बर्न नहीं होती, लेकिन जिम जाने से अपनी बॉडी में मायो न्यूक्लियस बन जाते हैं, जिससे आप जब भी दोबारा जिम ज्वाइन करेंगे तो बहुत कम समय में ही दोबारा स्ट्रॉन्ग मसल्स बन सकते हैं। जो बॉडी आपको 6 महीने की मेहनत के बाद मिली थी वो बॉडी आप 2 महीने में ही बना लेंगे। फैक्ट नंबर 2, अगर हम कपड़े धोने वाले साबुन से नहा लें तो क्या होगा? आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर कपड़े धोने वाले हॉट सोप से नहा लें, क्या हम और भी ज्यादा गोरे हो जाएंगे? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। असल में कपड़े धोने वाले साबुन में कास्टिक सोडा की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस साबुन में नहाने से आपको बाल बहुत जल्द टूटने और झड़ना शुरू हो जाएंगे। आपकी सॉफ्ट स्किन कास्टिक सोडा के कारण डैमेज और कड़क हो जाएगी। नहाने वाले साबुन में ऑयल और कई माइल्ड इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जो बॉडी को डैमेज नहीं करते, इसलिए हमेशा नहाने वाले साबुन से ही नहाना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, आजकल मार्केट में हर कलर के मोबाइल फोन आ गए लेकिन चार्जर अब भी ब्लैक या व्हाइट कलर के ही आते हैं। आखिर कंपनियां चार्जर के कलर को क्यों नहीं बदलती? इसके पीछे एक बड़ा कारण है। चार्जर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, यानी अल्टरनेटिव करंट को ये डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं और इस प्रोसेस में हीट भी जनरेट होती है। ब्लैक कलर आसानी से हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है, पर ब्लैक कलर का होने के कारण अंधेरे में ये चार्जर नजर नहीं आता। कंपनियों ने इसके लिए चार्जर पर एक रेड कलर की लाइट लगाना शुरू कर दिया था जिससे कि आसानी से नजर आ जाए, लेकिन इससे चार्जर बनाने की कॉस्ट बढ़ गई। इसके बाद कंपनियों ने व्हाइट कलर की चार्जर बनाने शुरू किए जो कि कम रोशनी में भी आसानी से नजर आ जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इससे अधिक लाइक और शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।